Okay, then let us continue in this second meeting from where we have left. तो मैं समझा रहा था आपको कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें जो साइन जो आता है उसका रोल, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस डायरेक्शन के साथ जुड़ी होती है। इस पॉइंट को एडप्ट करना है। वेक्टर क्वांटिटीज में साइन का इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्शन के साथ। तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा कि आपने जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव डिसाइड कर रखा है, नॉर्मली याद रखना, नॉर्मली, बट दिस इज नॉट फिक्स। हम अगर बॉडी हमारी स्टार्ट ऊपर ले रही है तो हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये कन्वेंशन है। शायद आपने 9th में भी किया होगा, अगर आपने अच्छे ढंग से फिजिक्स पढ़ी है 9th में तो आपको ये कन्वेंशन के बारे में बताया गया होगा। तो अपर साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो क्योंकि ये जो रॉक थी हमारी ऊपर जा रही थी भाई, रॉक, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, तो ऑटोमेटिकली अगर ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। तो आगे समझ में? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा। दिस आई विल मार्क एज ए स्टार, डी वाला पार्ट। सो व्हेन डज द रॉक हिट द ग्राउंड अगेन, यानी कि आपसे सवाल ये पूछा गया है। देखो सबको मालूम है कि अगर रॉक ऊपर जा रहा है तो भाई नीचे भी आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा। बिल्कुल ठीक है ना? प्रोवाइडेड इसकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी ना हो। एस्केप वेलोसिटी मींस कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को बीट कर जाए। हाँ, बीट करते हुए उससे बाहर निकल जाए। तो प्रोवाइडेड इसको आपने एस्केप वेलोसिटी नहीं दी है, इतनी आसानी से नहीं मिलती एस्केप वेलोसिटी, डायनामाइट ब्लास्ट से नहीं मिलेगी। उसके लिए रॉकेट्स चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए। ठीक है? और इतने पावरफुल इंजन डेवलपमेंट करने के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है सबके पास नहीं है। यू नो, ओनली वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वी हैव कंट्रीज, और 200 कंट्रीज में सिर्फ गिन चुन के 5-6 लोगों के पास टेक्नोलॉजी है स्पेस की, स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने की। तो सर अर्थ की कितनी है वेलोसिटी? सर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके सर, क्लियर है? तो इसको मीटर पर सेकेंड या इसको किलोमीटर पर आवर में करके देखना है कितनी ज्यादा आ जाएगी, तो आपको अंदाजा लगेगा। तो डेफिनेटली इसको एस्केप नहीं मिलेगी भाई। तो ये कितने एग्री कर रहे हैं कि ये रॉकेट वापस आ जाएगा इस ग्राउंड पे? आएगा सर, आएगा। ओके, सभी लोग हाथ ही नहीं खड़ा करते। तियाशा देखो, पता नहीं क्या करती है तियाशा। अरे भाई साथ में चलोगे तो अच्छा सीखोगे, मान लो इस बात को। साथ में चलने के लिए आपको जो कहा जा रहा है उसको रिस्पॉन्स करना होगा। ओके फाइन। तो अब ये हम जानना चाहेंगे भाई डी पार्ट आपने कैसे किया है। मैंने पहले इस पे स्टार लगा दिया है। रेज योर हैंड हु वांट टू आंसर इट। बस माइक अपने जल्दी से ऑन कर लेना, या जो आंसर करना चाहता है वो माइक ऑन ही कर दे अगर वहां उसके शोर ना आ रहा हो तो उसके घर पे। ओके, हाँ भी सुहेल बताओ कैसे निकालेंगे। सर सिंपली देखा जाए तो टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन प्रूफ तो करना ही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया,
हमारा जो Hmax पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी, तो 0 लेके मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई 160। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? सर थर्ड लगाया तो सर सेम आ गई ना, वेलोसिटी सेम आ गई तो टाइम फिर से 5 सेकंड आएगा, तो 5 + 5, तो आफ्टर द स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड के बाद जो हमारा जो डायनामाइट का जो ये क्या बोलते हैं पत्थर है वापस नीचे आएगा। 10 सेकंड आ रहा था। नहीं, आपकी बात ही नहीं समझ में आई, क्या आपने मेथड लगाया? सर मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली ना, जब वो क्यों? ऊपर से स्टार्ट करके डिस्टेंस निकाली। सर वहां पर Hmax पे जाके एक बार इनिशियल तो 0 होगा ना, मतलब मैंने सिचुएशन वापस डाउनवर्ड वाला सिचुएशन कंसीडर किया। फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? थर्ड इक्वेशन। नाम उसको बोलो, रीड आउट करो थर्ड इक्वेशन। 2AS = v² - u²। और उसमें a कितना लिया है? ए सर जो गिवन प्रोवाइडेड था 32 -32। -32। अब देखो फिर से आप इस मेथड को एज ए स्पेशल केस में आप इसको अप्लाई कर रहे हो। आपको नहीं पता अभी इस समय जब आप इसको लगा रहे हो, आप इस पोजीशन में नहीं हो कि वाकई में ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड भी है या नहीं है। अच्छा, परंतु आपका आंसर इसलिए सही आ सकता है कि इत्तेफाकन ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड हो रहा है, बट रिमेम्बर इत्तेफाकन क्या होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ। सो ये मेरे कमेंट है, इस पे जरा गौर फरमाना। आगे बढ़ते हैं। रूपाली, हाउ यू हैव राइट? पहले क्या बोलते टाइम आ गया था 5 सेकेंड नीचे से ऊपर जाने तक, फिर ऊपर से नीचे आने की भी स्पीड सेम थी, तो टाइम उतना ही आएगा ना 5, तो फिर 5 + 5 10 हो गया। पहले ये आपको कैसे पता है कि टाइम उतना ही आएगा? सर क्योंकि वेलोसिटी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो टाइम उतना ही आएगा। ये तो आप मान रहे हो ना, ये तो ये फिर से सुहेल वाली बात ही हो रही है। सर ग्रेविटी को नेगलेक्ट कैसे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ लगा रहे हो बिना ये जाने कि वो वैलिड भी है या नहीं वैलिड है। सर 1 सेकंड सर एक छोटा डाउट है सर, मैं बताऊं? सर छोटा डाउट है। ग्रेविटी हमें हमें नेगलेक्ट करना है तो दो, फिर आते हैं इरशाद, आपके पास भी आते हैं। आई have valid answer, sir. Sir, I have valid answer. सर कोई डाउट बात नहीं, सबके पास आएंगे भाई, सबकी बात सुनेंगे। डाउट छोटा सा। हाँ अनमोल बोलो। सर लाइक हमने सर 160t और जो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है ना, रिलेशन दिया है टाइम के साथ, हमने अपने डिस्प्लेसमेंट 0 रख ली सर। तो जब हम अपने डिस्प्लेसमेंट 0 रखेंगे वहां से t के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 0 और एक 10। वहां से हमारी वैल्यू 10 आ गई उसकी। पर आपने उसको 0 क्यों रखा? तो डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, वो ऊपर गया फिर नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल कितनी हो जाएगी? 0। पर पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ ये हाइट दिया है आपको, आप इसको डिस्प्लेसमेंट मान ले रहे हो? सर हाइट और ऐसे डिस्प्लेसमेंट मान ली मैंने उसको आपने डिस्प्लेसमेंट मान लिया? यस सर। चलो तो डिस्प्लेसमेंट ही वो भी पर ये बताओ, ये आपके दिमाग में खुद आइडिया आया है या कहीं से पूछा है? सर खुद आइडिया आया सर, अभी जस्ट किया मैंने, पहले गलत कर रखा था, अभी बात कन्वर्सेशन हो रही थी ना, तो अभी जस्ट कर दिया मैंने सॉल्व। पहले क्या किया था आपने? सर पहले तो 400 ले लिया था डिस्टेंस सर, पहले डिस्टेंस ले लिया था, फिर अब मैंने डिस्प्लेसमेंट से किया सर, पहले 400 ले लिया था मैंने गलती से। सर चलो समीक्षा क्या सोचती है अभी? सर हमें यहाँ पे जो s = 160t - 16t² में ऐसा हमें हाइट दी हुई थी, तो जब रॉक ऊपर से वापस नीचे आएगा, ग्राउंड को फिर से हिट करेगा, तो हाइट तो उसकी 0 हो जाएगी। तो इससे हमें आ गया कि s हमारी 0 होगी। तो जब हम s 0 रखेंगे उस वाले रिलेशन में, तो हमारे पास t की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 0 और एक 10। 0 यानी कि वो कभी उठा ही नहीं, मतलब टाइम 0 यानी कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, टाइम 0 पे ही वो 0 था, ये तो एकदम बिगिनिंग का हो गया। और 10 सेकंड्स यानी कि वो घूम फिर के वापस आ चुका है, तो इसलिए टाइम हमारा 10 सेकंड्स आ गया। तो सेम है सर, मैंने भी यही कंसेप्ट लगाया। हाँ ठीक है, आपने भी यही कंसेप्ट लगाया, बट आपके आंसरिंग में, एक्सप्लेनेशन में और समीक्षा में ये फर्क है। तुमने कहा कि तुमने डिस्प्लेसमेंट के वे में उसको समझाया, बट याद रखिए जो चीजें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की है, मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहा हूँ आपसे, इस चीज पे ध्यान दो। ओके सर।
क्योंकि अभी मैंने मोशन अभी नहीं स्टार्ट किया ना, तो मोशन में जाके हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। अभी तक ये तो फ्री फॉर्म। ठीक बात होगी, बट आप समीक्षा के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो अनमोल। उसने डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं की, उसने कहा कि सर कि अगर रॉक को ग्राउंड को हिट करना है तो उसकी हाइट तो 0 होगी। यस और नो? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन इस मोमेंट पे ज्यादा सूटेबल है, इसलिए अवॉइड करो मोशन की नॉलेज को, अभी अवॉइड करो। जितनी नॉलेज हमने अभी इंट्रोड्यूस की है उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। क्लियर? यस सर। तो भाई बहुत बढ़िया, एक बार समीक्षा के लिए क्लैप कर दो भी सारे। गुड एक्सप्लेनेशन। डाउट क्लियर कर दो मेरा। और चलिए, तो करना क्या है सर, हाँ, एक बंदा रह गया भाई। हाँ, इरशाद क्या सोच रहा है? इरशाद, हाँ भी इरशाद, माइक को ऑन ही रखना था तुमको, तुम्हारा माइक लेट ऑन होता है। सर एक डाउट बता दो। हाँ, किसका डाउट है? तो मेरा बोलो। सर, अब जो भी हमारा इनिशियल केस था उसमें तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ हम कंसीडर नहीं कर सकते ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके, लेकिन सर जो डाउनवर्ड फॉल वाला जो केस है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तब उस समय हम ग्रेविटी को तो कंसीडर 10 नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पत्थर है सर, कोई स्पेसशिप तो है नहीं कि वो खुद की वेलोसिटी पर अटेन करेगी, वो तो जस्ट ग्रेविटी की क्या बोलते हैं, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से नीचे को पुल होगी, तो वहां तो वो फ्री फॉल नहीं, पक्का, मतलब जो आंसर आप होगा वो जाएगा। समझे इस बात को नहीं समझे कि ये जो सिचुएशन दी है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर फॉल के टाइम, गिरने के समय, उस यहाँ समय पे सोचिएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगी अगर हाइपोथेटिकल क्यों ना माने इसको, क्योंकि अगर उसकी हमें हाइट दी है उससे अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो भाई वो -32 आती है। आप समझ रहे हो इस बात को? जब वो एक्सेलरेशन -32 आ रही है तो तुम कैसे कहोगे कि वो फ्री फॉल का केस है? फ्री फॉल के केस में लेते हैं ना 10। यस सर। इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल केस है, तो आपको इक्वेशन, तो बेस्ट तरीका क्या होता है डील करने का? जो इक्वेशन दी है उसी से एक्सेलरेशन निकालो। ओके सर, किसी और प्लेनेट का केस है मतलब। हाँ भी इरशाद बेटा, मैंने आपको मौका दिया, फिर मत कहना। चलो, उसने कमेंट कर दिया है, ही इज सेइंग ही इज हैविंग द सेम रीजन ऑफ समीक्षा। गुड। एप्टीट्यूड बढ़िया है इरशाद का, ठीक है, पहले भी मैं कह चुका हूँ। गुड साइंटिफिक एप्टीट्यूड यू आर अप्लाइंग। तो भाई डी वाला क्वेश्चन किस किस को क्लियर हो गया? क्या करना है डी में? हमें एस को 0 पुट करना है। तो आप देखिए, मैंने कर रखा है सॉल्व। आप देख सकते हो कि फॉर पोजीशन ऑफ रॉक एट ग्राउंड विल बी पुट एस इक्वल्स टू 0। तो एस को जब आप 0 भरेंगे तो बेटा यहाँ 2 टाइम आएंगे, और यहाँ मैंने मार्क कर रखा है कि ये जो 2 टाइम आ रहे हैं ये क्यों 2 टाइम आ रहे हैं। हालांकि समीक्षा ने बताया, पर मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा कि आप समझिए मैथमेटिकल इक्वेशंस जो आपको रिजल्ट देती हैं वो कहते हैं ना, दिल खोल के रिजल्ट देती हैं वो अपने। अब यहाँ क्या रिजल्ट दिया आपको इसने? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने आपको क्या रिजल्ट दिया कि भाई जो s इक्वल टू 0 है, यानी कि जो हाइट 0 है रॉक की, वो 2 टाइम पे पॉसिबल है। एक टाइम कौन सा? 0 सेकंड का, और दूसरा टाइम कौन सा? 10 सेकंड का। तो ये 0 सेकंड का टाइम कौन सा होगा? क्या आप मानते हो ये 0 सेकंड का टाइम वही वाला होगा
जब रॉक अपना स्टार्ट ले रहा होगा, लॉन्च होने वाला, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है ना? सो दिस टाइम 0 इज द लॉन्चिंग टाइम ऑफ द रॉक। यहाँ मेंशन भी किया था मैंने कि इस T0 की भी यहाँ सिग्निफिकेंस है, तो वो मैंने बता दिया आपको, आप मार्क कर लो। T0 implies the moment starts to launch। ठीक हो गया? और लॉन्च होने के बाद 10 सेकंड के बाद दोबारा वो अपनी हाइट 0 करेगा, यानी डेफिनेटली वो लौट के आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि वो, आप लैंग्वेज पे जाना, हमसे क्या पूछा है, व्हेन इट कम अगेन। अगेन वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो यही इसका मीनिंग है, दे आर आस्किंग यू अबाउट 10 सेकेंड्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अब किसी को कोई समस्या इस क्वेश्चन में? दिस वाज वेरी स्पेशल क्वेश्चन। एवरीवन क्लियर ना? अब ये ऐसे ही ये नो सर। हाँ, है कोई दिक्कत भाई? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किसका सही है? यू आर मैचिंग विद दिस आंसर। आपने इनको भी मिलाना है, ये आंसर आपका माइनस में आना चाहिए। किसी का आंसर प्लस में आ रहा है क्या? सर मैंने पाई की वैल्यू भी पुट कर दी है। कोई बात नहीं, तो पाई से पहले अपने आंसर को चेक कर लो। मुझे वो बच्चा हाथ खड़ा करे, किसी का आंसर dh/dt प्लस में आ रहा है क्या? प्लस 3/πr²। नहीं आ रहा। चलो सर इसकी यूनिट क्या है? ये सर ये जो 3 है इसकी यूनिट क्या है? सर मेरा आ रहा है प्लस में। किसका? रूपाली का? यस सर। और समीक्षा का माइनस में आ रहा है। यस सर। तो समीक्षा आप बता सकती हो रूपाली ने क्या गलती की होगी? सर इसमें हमारा फ्लूइड जो है वो हम पंप आउट कर रहे हैं, तो जो लेवल है वो तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको माइनस में लेंगे। अच्छा, वो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि H माइनस में लेंगे, पर H तो निकालना था ना, लेना थोड़ी था। सर नहीं, देखो तो 3000 लीटर पर मिनट के उससे स्पीड से वो कम हो रहा है, तो मैंने उसमें कहा है -3 आएगा। आप मुझे ये और बताओ, वो मीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे जब। आपने 3000 लीटर dV/dt पर माइनस में आ मिनट को जाएगा। कुछ माना होगा ना? सर dV/dt। सर मैं वही तो बता रही हूँ, वो रेट है कि जिससे वो मतलब कम हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम कम हो रहा है रेट, तो Actual में ये dV/dt माना है मैंने सर उसे उसे। सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे ना 3000 लीटर को। अरे भाई मीटर मीटर क्यूब में का लेंगे इशू सर। नहीं है मेरे भाई, एक सेकंड, प्लस माइनस का इशू है, मुझे बात करने दो। मुझे ये बताओ dV/dt में जो V वॉल्यूम है, आप सभी को मैंने कहा था ना गिवन डाटा को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करना होगा, तो पहला स्टेप आपने ये लगाया। इसमें ये Yes, sir. बताओ, Yes, इसमें ये sir. बताओ कि अगर जिस बच्चे ने इसको प्लस में लिया, मैं दोनों सिचुएशन लिखता हूँ, एक प्लस वाली सिचुएशन लिखता हूँ और एक माइनस वाली, ठीक है? सो जिन बच्चों ने इसको इस तरीके से ये वाली चीज उन्होंने ली है, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। उनसे एक सवाल करना है मुझे। ओके, दिव्यांशी ये बताओ, इसमें V क्या आपने लेट किया? व्हाट इज V है? दिव्यांशी कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है बेटा, दिक्कत आ रही है आपको बोलने में?
चलो अपना जवाब लिख के भी भेज दो जल्दी से, ताकि मुझे तो पता लगे ना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ओके वागेश आप बताओ, यहाँ v क्या डिफाइन होना चाहिए अगर आपने माइनस में लिया तो? सर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नहीं, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम किसका है? सर सिलेंडर का। Here. सर सिलेंडर का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये। यस सर। नो सर, आई थिंक ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है सर, जो है मतलब। भाई वागेश गलती कर रहे हो। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो थोड़ी ना चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर चेंज होगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? How many of you agree that V should be taken as volume of water in cylinder? और मुझे ये बताओ कि वो अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है how rapidly will the fluid level inside a vertical cylinder tank drop, इसका मतलब कि यही हुआ कि एक सिलेंडर में से वाटर निकल रहा होगा ना, ऐसा कुछ होगा केस। ये ऐसी तो मैंने एग्जांपल ली थी आपको कल। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि डेफिनेटली वो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर तो डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस तो लेना ही होगा। यस सर। तो रूपाली आपने ये गलती कैसे कर दी? अगर आपने रूपाली इसे सर वही ध्यान ही नहीं दिया कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई कि फिजिक्स में ध्यान देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा। रूपाली खतरा मंडरा रहा है अगले टेस्ट के लिए, रूपाली और बागेश दोनों के ऊपर। हाँ भाई, क्या सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, और वक्त ज्यादा नहीं है, आपके अगले टेस्ट की डेट हम अनाउंस कर रहे हैं। कब है सर? अगला टेस्ट आपका डेरिवेटिव का होने जा रहा है, कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन। कंप्लीट डेरिवेटिव का ये मतलब है। तो ये टेस्ट आपका होगा बेटा 15 तारीख को, यानी 15 तारीख हो गई मंडे। क्लियर? बोलो, हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू गिव द टेस्ट? यस सर। कंप्लीट डेरिवेटिव टेस्ट ऑन मंडे। ठीक है, तो भाई जोर लगा दो पूरा, दम लगा दो पूरा, क्योंकि आपने ये देखा कि टॉपर्स भी गलती कर रहे हैं। जो कंसिस्टेंट टॉपर्स हैं हमारे फर्स्ट सेकंड रैंकर्स, वो भी प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि डेरिवेटिव का टेस्ट इतना आसान नहीं होगा। इसमें प्लस माइनस का खेल होगा और उसमें गलतियां होंगी और रैंक शफल करेंगे। तो इस बार अच्छा मौका है सबके लिए। ठीक है, तो कौन कौन तैयार है जोर लगाने के लिए? सभी तैयार हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या करना होगा आपको? अच्छे से एक एक पॉइंट को पकड़ के रिवाइज करना होगा। आप याद रखना, मैं समझाए हुए हर एक पॉइंट के अंदर से क्वेश्चन बना सकता हूं, रिमेम्बर। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, आपसे मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूं कि बच्चा ये सीखने के बाद ये चीज खुद से सोच सकता है, बट रिमेम्बर, मैं कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप मोशन के कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो जो आपको नहीं अभी बताए गए। जितना बताया है उसी से कंक्लूजन्स आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एवरीवन क्लियर? ओके, तो भाई ये गलती Yes, पता sir. चल गई
ये गलती पता चल गई तो हम मानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्पेशलिटी है वो ये रहेगी कि V को मानना यहाँ इंपॉर्टेंट होगा कि V को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माने या V को हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माने। ठीक है, तो ध्यान दिया सबने? ओके, सो एवरीवन क्लियर विद दिस क्वेश्चन? यस सर। इसको और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आगे तो हो जाएगा ये। यस सर। यस सर। बिकॉज आगे तो ये क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया। उसके बाद आपसे पूछा गया रैपिडली द फॉल इन द लेवल, तो dv बाई dt पाई बाहर आ गया और r तो कांस्टेंट ही है वो बाहर आ गया, dh बाई dt, तो इसकी आप वैल्यू भर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड ओवर पाई आर स्क्वायर dh बाई dt। मैंने आंसर को कैसे लिखा है? मैंने यहाँ लिखा है -3, तो यानी डेफिनेटली इसके यूनिट में चेंज होगा, इसके यूनिट्स में चेंज होगा। यस सर। आप एक काम कर दीजिए, ये है लीटर में ना, तो इसको क्या होना चाहिए, ये आंसर कब आएगा? मीटर में कन्वर्ट करके आ रहा होगा, यस है ना? Yes, तो वो आप देख लेना। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसने अच्छा आर को इसने वैसे मेंशन नहीं किया यहाँ पे ना, आर को किस यूनिट में लेना है हमें। तो एक काम कर सकते हैं, आप इसको लीटर को बदल लेना आप, तो बेटर रहेगा आपका आंसर आने में। ये होता है लीटर के अंदर। ठीक है, चलिए, आई होप हो जाएगा ये। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 Yes, किसका, क्वेश्चन नंबर 3 किसका सही है? टेल मी 140 फीट पर मिनट जिसका आंसर आ रहा है। तीन लोगों का सही है। इरशाद, दिव्यांशी, अनमोल, आप तीनों से हुआ नहीं है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, we have a hot air balloon rising straight up from the level field is tracked by a range finder 500 feet from the lift off point। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये एक बैलून मान लेते हैं, दिस इज द लिफ्ट ऑफ पॉइंट, और ये बैलून ऊपर जा रहा है, और जो रेंज फाइंडर है वो कितनी दूर है भाई? इज हाउ मच अवे? 500 feet from the lift off point, 500 feet। At the moment the range finder elevation angle is pi by 4, the angle is increasing at a rate। Okay, how many of you agree that when this balloon will go upside, तो उसका जो एंगल है, एलिवेशन एंगल है, वो चेंज होगा? How many of you agree? एलिवेशन एंगल ये होता है ना, थीटा, तो ये चेंज हो रहा है। यू एग्री? यानी कि बेसिकली तो वो आपको कितना दिया हुआ है? इट इज गिवन टू यू एज 0.14 रेडियन पर मिनट, यानी कि डी थीटा बाई डी टी पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, बिकॉज थीटा इज इंक्रीजिंग।
ठीक है, फाइन. So we have to find how fast the balloon rising at the moment. आपसे पूछा है how fast balloon is rising. How fast balloon is rising. तो ये बताओ, ये भी एक अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये हुई कि इसमें तो एक तो ये एंगल वाली बात दी है जो अभी तक नहीं आई थी, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ फास्ट बैलून इज राइजिंग निकालने के लिए हमें क्या सिंबल सेलेक्ट करने होंगे. रेज योर हैंड हु वांट टू आंसर दिस क्वेरी. हमें क्या सिंबल सेलेक्ट करने होंगे इस डायग्राम के अंदर, हमें क्या वेरिएबल देना होगा इस डायग्राम के अंदर, ताकि हाउ फास्ट बैलून इज राइजिंग वाली बात को आप निकाल सके. हाँ रूपाली. यस सर. बताओ, हाउ फास्ट बैलून Sir, राइजिंग के लिए आप क्या सिंबल यहाँ यूज करोगे. मैंने तो y लिया है और tan थीटा लिया है. आप फिर कह रही हो कि जो आप y मान लोगे या h मान लोगे, हाइट मान लोगे बैलून की ना, ये ग्राउंड से. यस सर. तो मान लो Yes, एट sir. एट टाइम t आपने किसी भी वक्त उसकी हाइट को y मान लिया, तो अगर Yes, आप sir. dy बाई dt अगर निकाल लें, तो जो dy बाई dt है ये आपको क्या आंसर देने वाला है कि भाई y के ये अंदर sir हम टाइम के tan थीटा रिस्पेक्ट में कितना चेंज आएगा. फाइन. तो क्या आप मानते Yes, हो sir. कि जब 500 ये बैलून tan ऊपर थीटा. जाएगा तो y का जो चेंज आएगा वो आपको स्पीड ही मिलने वाला है. स्पीड या वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. So how fast the balloon is Yes, sir. rising, we able to find by calculating dy by dt option. क्योंकि y के अंदर ही जब आप डेरिवेटिव करोगे तभी तो y का चेंज आएगा, और y का चेंज यहाँ पे क्या ये आपको इम्प्लाइज करेगा कि ये ऊपर कितनी स्पीड से जा रहा है. अगर y में चेंज ऊपर अगर सुनो, अगर dy by वाली dt वैल्यू ज्यादा आती है तो इसका मतलब ये ज्यादा स्पीड से ऊपर जा रहा होगा. अगर कम आती है dy by dt तो ये स्लो स्पीड से जा रहा होगा. इट मीन्स हाउ फास्ट बैलून इज राइजिंग एक ही तरीका है dy by dt निकालने का. हाउ मैनी ऑफ यू एग्री. तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस हमें सिखा रहे हैं कि खुद से कैसे जाके हमने ये सेलेक्ट करना है वेरिएबल को. क्वेश्चन हमें नहीं कहता कि y मान लो h मान लो, ये आपकी मर्जी है, y मान ले h मान ले, बट जो उसने पूछा है उसको आंसर करने के लिए हमें dy by dt निकालना है. इसका दिमाग आपको बेटा खुद से ही लगाना होगा, और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया. सो नाउ क्या निकालना है पता चल गया. अब सवाल ये है, हाउ यू एबल टू कनेक्ट y एंड थीटा. रेज योर हैंड. नेक्स्ट स्टेप ये है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इज कि वो रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड y. अनमोल. सर tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन 500 फीट लिख सकते हैं हम. यस सर. अच्छा, जहां रही बात रिलेशन बनाने की, तो थीटा और y का रिलेशन तो किसी भी रेशो के साथ बन सकता है ना, यस चाहे सर. sin से, cos से, tan से. बट क्या हमें स्पेसिफिकली tan या cot ही ट्राई करना चाहिए, ऐसा क्यों? सर क्योंकि हमारे पास Sir, एक वैल्यू गिवन है ना 500 फीट. बिकॉज हमारे पास 500 गिवन है. किस किस को लॉजिक समझ में आया कि वाई वी आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग tan थीटा और cot थीटा. चाहे cot लगाओ चाहे tan लगाओ, बात एक ही है. अरे सर क्योंकि हमें बेस चाहिए था और परपेंडिकुलर चाहिए था. तो भाई चीजें बहुत लॉजिकल है.
बस आपको ध्यान देना होगा लॉजिक के ऊपर। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही रिलेशन बन चुका है आपके पास, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएट। सो डी बाय डी टी ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या लगेगा बताइए अगला स्टेप। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 500 कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर आया बाहर आ जाएगा। और टेन थीटा का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थीटा का क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई। कितने बच्चे ये भूल चुके थे लगाना, लगाया है सर। हाँ भी किस किस ने लगाया था वो हाथ खड़ा करो, किस किस ने डी थीटा बाई डी टी लगाया है। चलिए तो अब ये देखिए आप कि आपको अब आपको डी वाई बाई डी टी तो निकालना है। तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ मालूम होना चाहिए। बताओ क्या हमें ये थीटा और डी थीटा बाई डी टी मालूम है क्या? यस सर। डेफिनेटली Yes, sir. क्वेश्चन में जाएं तो डी थीटा बाई डी टी तो है 0.14 और थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। 45। 5/4 इज योर 45 डिग्री। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व करके कितने बच्चे इस आंसर को निकाल लेंगे, जल्दी हाथ खड़ा करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर विल कम एज दिस। नाउ द वेरी गुड पार्ट was your next question, the highway chase। और मोशन के अंदर जब आप स्टडी करोगे तो आपको ऐसे चेजिंग के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो पहला इंटरेक्शन आपका चेजिंग वाले क्वेश्चंस के साथ इसी कैलकुलस के अंदर डेरिवेटिव के अंदर ही हो चुका है और बड़ा कुछ अच्छा है इसमें सीखने के लिए। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी कहेंगे सिर्फ एक बच्चे से ये सॉल्व हुआ है। मार्क इट एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बताओ, हमें नहीं लगता कि हमारी डिस्कशन, क्योंकि मिनट बचे हैं 1 और कितने बच्चे आगे के अगले 3 क्वेश्चन भी डिस्कस करना चाहते हैं? आप चाहते हो तो भाई मीटिंग नंबर 3 को ज्वाइन करो। बी एबल टू फिनिश। मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मैं भी। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दे आर वेरी गुड वंस। और वक्त हमारे पास बचेगा कल का। कल हम मैक्सिमा मिनिमा सीखेंगे, उसमें इतना टफ नहीं लगेगा आपको मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो कल की डेट में हम मैक्सिमा मिनिमा को कर भी लेंगे काफी क्वेश्चन।